हेलो मेरे रॉक स्टार्स, आई होप आप सब बहुत ही मस्त होके जम के पढ़ाई कर रहे होगे यार। आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं लाइट का हमारा फोर्थ लेक्चर, दैट इज गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर और उसके रे डायग्राम्स के बारे में। लेकिन उसके पहले रिकॉल कर लेंगे हम लोग जो उन्होंने पहले पढ़ा था, बिकॉज जो लास्ट में पढ़ा था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। वो 6 के 6 केस अगर आपको नहीं तैयार हैं तो यू आर गोइंग टू मिस आउट अ लॉट। आई होप आप सबने रे डायग्राम बना लिए होंगे, प्रैक्टिस कर लिया होगा। आई टोल्ड यू टू मेक इट एटलीस्ट 2 टाइम इन ऑर्डर टू गेट इन प्रैक्टिस। वो रे कैसी मिल रही हैं, आपकी अलग अलग जगह मिल रही होंगी, एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं होंगी, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। देन आफ्टर यू विल बी रीचिंग टू मेक इट एज फाइन डायग्राम्स, और उसमें आप रिप्रेजेंट करेंगे यू क्या होता है, वी क्या होता है, आर क्या होता है, एफ क्या होता है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, एंड एवरीथिंग। देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट द फुल मार्क्स, राइट। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द रे डायग्राम जो हमने लास्ट में डिस्कस करा था कॉनकेव के लिए। आज हम लोग बात करेंगे कॉन्वेक्स के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जल्दी से रिकॉल लेते हैं पुराने लेक्चर्स का और फिर आगे बढ़ते हैं आज। ओके, लेट्स बिगिन। आई होप आप सब मुझे तो जानते ही होंगे, आई एम योर विशाल भैया। और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत कुछ, like physics as a subject, but I'll try to bring up more subjects on the channel so that you get to have more help with your boards, आप बोर्ड में और अच्छा स्कोर कर पाओ। तो आई एम ट्राइंग कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को लेके आ सकें। इवन वी आर आर बेस्ट पॉसिबिलिटी इज़ कि हम लोग सारे ही आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और इंग्लिश के लिए एटलीस्ट वी कैन कम अप विद ऑल ऑफ दिस, और आपको बहुत अच्छे से सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएँगे हम लोग। दैट्स आवर फर्म बिलीव, और हमारे टीचर्स भी इसके लिए एक्टिवली वर्क करेंगे विद मी। अ, हमारे और भी पैरेलल चैनल चलते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। पहले हम लोग इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट आप पढ़ने के लिए आए हो, एवरीथिंग इज़ फालतू। चलो, लेट्स बिगिन। तो सर हम लोगों ने जो पढ़ लिया था, रिफ्लेक्शन पढ़ लिया था। व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन? लॉज़ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज़ ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद हमारे पास पैरामीटर्स क्या होते हैं? व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑन व्हिच वी डिफाइन द मिरर्स? व्हाट आर द टाइप ऑफ मिरर? कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, स्फेरिकल मिरर के फॉर्म होते हैं। प्लेन मिरर हमारा होता है एक प्लेन मिरर जिसकी एक साइड पॉलिश होती है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है वो, और उसकी 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं इमेज फॉर्मेशंस की। वर्चुअल एरे, laterally inverted, same size, same distance from the mirror, right? टाइप ऑफ मिरर की बात हो गई थी। ये हमारे इंपॉर्टेंट जो 4 केसेस थे, ये आपको याद रखने हैं। 4 फॉर कॉनकेव, 4 फॉर कॉन्वेक्स, राइट? 4 फॉर कॉनकेव, 4 फॉर कॉन्वेक्स, that if a light come parallel to principal axis, it passes through focus. The normal act as a center of curvature, that's always the normal is center of curvature। तो उसके along जो लाइन बनती है, कैसे बनाते हैं? परपेंडिकुलर लाइन बनाना आता है हम लोगों को। Other is if a line goes the other case for the convex is the light goes parallel to principal axis, it get diverge. Here you can see the converging light, here you can see the diverging light. Why this is happening? Because tangents and normals are different. Here the normal is this, where here the normal is this, because of which the divergence are different. If the line passes through center of curvature, it goes end deviated without any deviation. Why? Because it is coming along the normal. If the line is coming along the normal, its angle of incidence is 0 degree. So does this angle of reflection. Same for this. Here you get the virtual instead of the real one, because this image is what makes the virtual diagrams. ठीक है? Then comes this. If a light goes from focus, it will goes parallel to principal axis. पैरेलल आएगी तो ये भी जाएगी, बस यहाँ पे कन्वर्जेंस कितना होगा, यहाँ पे डाइवर्जेंस होता है। ये देखो आ रही है, ये जा रही है, राइट। एंड इफ इट इज कमिंग टू पोल, पोल पे गिरेगी अगर, तो आई और आर बना के आगे बढ़ जाएगी। सेम फॉर द अदर वन, एज सिंपल एज दिस। ये सारे डायग्राम पढ़ लिए थे हमने। इसके बेसिस पे हमने ये 6 केस पढ़े थे। इन्फिनिटी पे होगा फोकस से बनेगा रियल इन्वर्टेड हाईली डिमिनिश। सी पे होगा बिटवीन एफ एंड पी डिमिनिश रियल एंड इन्वर्टेड। एट सी बनेगा सेम साइज बनेगा रियल इन्वर्टेड। सी एंड एफ बियॉन्ड सी। तो पूरा आपको ये याद रखना, सिस्टमैटिकली याद रखना है, रटना नहीं है, सिस्टमैटिकली याद रखना है कि देखो आगे आ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, आगे आ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, एज सिंपल एज दिस। ठीक है? बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड सी, एनलार्ज, रियल इन्वर्टेड। Here you have at f where the image is getting formed at infinity, that is highly enlarged because the images that is forming at infinity are very big in size. P and f behind the mirror enlarged virtually erect। बहुत बढ़िया। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस जल्दी से। कह रहा है where should an object be placed in front of a concave mirror? एक ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कॉनकेव मिरर के सामने? कॉनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें? ठीक है, मैंने बना दिया, आप भी ऐसे बना दिया करो फटाफट से। बस आप फेयरली बनाओगे, मैं रफ बना रहा हूँ अभी।
obtain its virtual and erect image. जब वो virtual erect बना, किस केस में बच्चों याद करो, किस केस में you see the images as virtual and erect images? In which case you see the images as virtual and erect. Virtual वो erect, virtual तो erect चलेगा हमेशा. सर 5 केस real inverted. सर 5 केस तो real inverted. सर 5 केस real inverted. Last case virtual erect. When we come very close to the mirror, that is between pole and focus. That is between pole and focus. देखो मैं आपको सिर्फ बता नहीं रहा हूँ, आपको एक तरीका ही बता रहा हूँ कि कैसे you आर लर्निंग दिस, कैसे आपको अपने दिमाग में इसको रखना है, जिससे जब आप आगे जाओ तो यहाँ पे कोई भी परेशानी आपको ना हो. इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, व्हाट्स हैपनिंग सर, one light ray can go parallel, the one which goes parallel passes through focus, right? Other you can take from the pole, other you can take from pole, pole पे गिरा दो तो जाएगी. Now these two are not going to meet here, that is why we extended back side, और पीछे मिला देंगे तो कहीं ना कहीं पे जाके मिलेंगी. The point where it meet, that is where the image really forms. ठीक है. These arrows are very important in which direction they are going. The dotted arrows are not needed to make. Dotted को requirement नहीं होती है आपको. This is something जो आपको require नहीं होगा. But what terminologies, what did we studied about it? यहाँ पे मैंने कहा था अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, तो ये हमारी इमेज बन रही है ए डैश बी डैश, राइट? तो हमने क्या क्या पढ़ा था कि सर अगर यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो जो ऑब्जेक्ट की, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, कंस्ट्रक्टिंग दिस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जो पोल से डिस्टेंस होती है, वी से इट एज यू. इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं यू. जो इमेज की डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं वी, राइट? अब देखो अगर हम लोग साइन कन्वेंशन जो मैं को पढ़ा चुका हूँ, आगे आज पढ़ना है ओरिजिनली हमको, लेकिन मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर लिया था, बहुत इंपॉर्टेंट था वो. अब देखो पोल से अगर हम पीछे जाते हैं, पोल से पीछे जाते हैं, दैट इज नेगेटिव, राइट? तो यू क्या हो जाएगा? पोल से वी आर एट द लेफ्ट साइड, दैट इज नेगेटिव, राइट? और वी देखो कहाँ है, सब पोल से राइट साइड में है. सबको हर डिस्टेंस, हर साइन कन्वेंशन पोल को रिफरेंस पॉइंट मान के लिया जाएगा और पोल से सारी कैलकुलेशन करी जा रही होंगी. तो यहाँ पे वी क्या है बच्चों? वी इज आर पॉजिटिव. यहाँ पे वी हमारा है वो पॉजिटिव है. अगर मैं कहता हूँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, अगर मैं पूछा हूँ आपसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, सर एक्स एक्सेस के ऊपर है, ऊपर वाला पॉजिटिव रहेगा. सर हाइट ऑफ इमेज ये रही, हाइट ऑफ इमेज क्या है सर? एक्स एक्सेस के ऊपर है, दैट इज वाई ये भी पॉजिटिव रहेगा. प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा. अगर मैं कहता हूँ एफ कैसा है इसका, ये एफ है, हम कहता हूँ एफ कैसा है, तो आप कहोगे सर एफ तो नेगेटिव है, लेकिन एफ बड़ा है, यू कैन से यू से, मैग्नीट्यूड वाइज एफ बड़ा है यू से. एफ इज ग्रेटर देन यू, एफ की वैल्यू ये थी और यू उसके पहले था, राइट? अगर मैं कहता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब आर, आर भी नेगेटिव होगा बच्चों, आर भी हमारा यहाँ पे नेगेटिव रहा होगा. अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ा है कि हाइट ऑफ इमेज बड़ी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ा है कि हाइट ऑफ इमेज बड़ी है, तो यू कैन सिंपली से हाइट ऑफ इमेज बड़ी है, दैट इज व्हाई हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल वाइज दीज ऑल टर्मिनोलॉजीज आर गोइंग टू प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल. अगर ये नहीं पता तो यू आर मिसिंग. पुराना लेक्चर फिर से देखो, जहाँ पे लगे कि जहाँ पे सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूजन आ रहा है, जहाँ पे मिस कर रहे हो उसको रिकॉल करो, क्योंकि इसके बिना न्यूमेरिकल्स नहीं हिल पाएंगे और क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे. एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द चैप्टर. सबसे इंपॉर्टेंट एक है, बाकी सबको एक तरह रखो. रे डायग्राम, साइन कन्वेंशन को एक जगह रखो, पॉजिटिव नेगेटिव साइन, यू वी एफ आर बहुत ही ज्यादा एम्फोसाइज करके बोल रहा हूँ, गांठ बांध के सुन लो, ठीक है ध्यान से. ओके, नेक्स्ट. If an object is placed at infinity in front of a concave mirror, where is the image formed? If the object is placed at infinity, so remember, if the object is placed at infinity, the light come parallel to principal axis, the light which come parallel to principal axis meet at focus. Simple. If the object is at infinity, concave mirror की बात कर रहा है, सर concave mirror बना देते हैं. Let's make a concave mirror. Principal axis, pole, focus, center of curvature. अभी you need not to measure the distances between pole and focus, between pole, focus and center of curvature. This is more of an idea आप बना रहे होगे. Otherwise आप इसको measure भी करके बना सकते हो. मान लो इसको 4 सेंटीमीटर लेना तो इसको 8 सेंटीमीटर ले लेना, right? From the pole. This, if this is 4, then this has to be 4. The total is in 8, right? Because याद रखना f is equals to r by 2. There is a relation between focus and radius of curvature. That focus is आधा of radius. The focus is आधा of radius, ठीक है? And the radius is defined between pole and center of curvature. ये सारी बातें याद रख के करना बच्चों, कुछ मिस ना कर देना. हाँ, चलो. अभी आपसे बोल रहा है that the object is placed at infinity. Object
is placed at infinity in front of the concave mirror, we have to assume the object as this. ये हमारा ये object है AB. The object is at infinity. The light which comes from the object is parallel to principal axis. Light लेके आओ parallel to principal axis बच्चों. The light which comes parallel to principal axis, concave surface work as a converging surface, right? तो वो focus से pass कराता है. The light passes through focus, and the ray diagram that you are seeing is making at F. आप एक और काम कर सकते हो. You can take a ray along the principal axis. It will get back in the same direction. It will again meet here. If it is asked कि काफी स्कूल कहते हैं कि ऊपर नीचे रे डायग्राम नहीं, ऊपर नीचे नहीं, तो ऊपर वाले ले जाओ. एक ये पैरेलल फोकस स्ट्रेट सेंटर से यहाँ जाके मिल जाएंगी. जिस पॉइंट में मिलेंगी दैट पॉइंट इज फोकस. और यहीं पे हमारी होगी इमेज फॉर्मेशन. इफ आई आस्क यू व्हाट इज यू हेयर, व्हाट इज यू हेयर बच्चों? यू क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? यू ऑल बी सेइंग सर इन्फिनिटी. यू ऑल बी सेइंग इन्फिनिटी. अभी कुछ नाउ some of you will be thinking कि infinity है लेकिन नेगेटिव साइड है. यस नेगेटिव इन्फिनिटी, बट स्टिल आप नेगेटिव इन्फिनिटी को नहीं मेंशन करना चाहते हो तो इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, बी इट पॉजिटिव और नेगेटिव. यू नीड नॉट टू मेंशन इट सेपरेटली. करना चाहो तो कर भी सकते हो, कोई बुराई भी नहीं है. सर व्हाट इज यू हेयर? यू इज बिटवीन, यू हो गया. सर व्हाट इज वी हेयर? वी क्या है यहाँ पे हमारा? सर व्हाट इज वी हेयर? वी इज बेसिकली द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल. सर इमेज बन रही है फोकस पे, फोकस से बनने वाली इमेज वी, ये हमारा वी हो गया. तो वी हमारा फोकल लेंथ के बराबर हो गया सर. दिस लेंथ इज फोकल लेंथ. वी कैन बी रिटन -f. यस वी इज -f. सर व्हाट इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट? बहुत बड़ी होगी. हाइट ऑफ द इमेज बहुत ही छोटी, पॉइंट साइज, राइट. फोकस नेगेटिव होगा, रेडियस नेगेटिव होगा. दैट्स ऑल अबाउट इट. तो ऐसा बनेगा कुछ हमारा रे डायग्राम. द लाइट इज, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी एंड द लाइट इज कमिंग. हम लोग उसको पहले लेके आ रहे होंगे. ओके चलो. विच टाइप ऑफ मिरर कुड बी यूज्ड एज अ डेंटिस्ट मिरर? अभी सोचो खुद से, याद नहीं करना है. काफी बच्चे रट लेते हैं इसको, रट लेते हैं कि होता है ये वाला मिरर. क्यों होता है सोचो. अभी डेंटिस्ट क्या करता है सर? डेंटिस्ट आपके दांतों के को की बड़ी इमेज चाहता है. आपके दांतों में जो भी प्रॉब्लम है उसको देखने के लिए द डेंटिस्ट नीड द एनलार्ज्ड इमेजेस. अभी अभी देखो, अभी हम लोगों ने कॉनकेव पढ़ा, कॉन्वेक्स पढ़ा ही नहीं है पहली बात, ठीक है. अभी जब हम लोगों ने कॉनकेव पढ़ा है तो कॉनकेव में एनलार्ज इमेज कब बनती है? सोचो, कॉनकेव में एनलार्ज इमेज कब बनती है? तो सर जनरली जो सर केसेस हैं, लेकिन एक ऐसा बताओ अब जब आपके पास इमेज बन रही हो और बहुत पास से बन रही हो, क्योंकि जब डेंटिस्ट आपको देखता है तो देखो वो बहुत छोटा-सा मिरर होता है उसके पास. तो एक ऐसे करके आपने देखा होगा डंडी होती है, आगे मिरर लगा होता है. दिखा दूँ? गाइड हटानी पड़ेगी मुझे. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. लेट्स सी डेंटिस्ट मिरर. ठीक है, देख लेते हैं. ये देखा है? ये देखा होगा बच्चों आपने? आई होप ये देखा होगा, राइट? अब आपने अगर ये देखा है तो ये कौन-सा मिरर होता है बताओ? क्या अब ध्यान से देखो, डेंटिस्ट कैसे देखता है? क्या इसको बहुत ज़्यादा पास लेके जाता है? आपके दाँत के बहुत ज़्यादा पास लेके जाता है? तो ऑब्जेक्ट आर वेरी क्लोज टू द मिरर. वेरी क्लोज टू द मिरर, व्हाट वी मीन टू से दैट वी आर गेटिंग क्लोज़र. और आप देख रहे हो इसकी उल्टी इमेज बन रही है. इफ यू कैन सी, इसकी उल्टी इमेज फॉर्म हो रही है. दाँत ऐसा है, ऐसा दिख रहा है, राइट? हमको देखना भी ऐसे होता है जिससे हमको क्लैरिटी मिले. सर ये किस केस में होता है? कॉनकेव के लास्ट केस में, वर्चुअल एंड, ठीक है? और या तो वर्चुअल डायरेक्ट, या तो फिर आप जितना पास लेके जाओगे यू कैन सी द इमेज गेटिंग बड़ी. अब आप सेंटर के आगे लेके जाओ, सेंटर में सेम साइज़ है. सेंटर से पोल के फोकस के बीच में रखोगे तो भी बड़ी बनती है. फोकस में रखोगे तो इनफिनिटली बड़ी बनती है. फोकस से पोल जाओगे तो इरेक्ट बन जाती है, राइट? तो उसके लिए ये मिरर बेस्ट है, क्योंकि जब वो पास लेके जा रहा है ऑब्जेक्ट के तो इमेज बड़ी हो रही है, और क्योंकि उसको पास से ही देखना है. तो द क्लोज़र इज़ द ऑब्जेक्ट, द एनलार्ज इज़ द इमेज. दैट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हाइल यूजिंग द कॉनकेव मिरर. हेंस वी यूज़ कॉनकेव मिरर इन दिस केस. इसीलिए हम लोग यहाँ पे कौन-सा यूज़ करते हैं? डेंटिस्ट जो यूज़ करते हैं दैट इज़ योर कॉनकेव मिरर. दे यूज़ेस कॉनकेव मिरर so as to get the clear images. ठीक है, बहुत बढ़िया. अब देखो मैं आपको सिर्फ नहीं बता रहा हूँ कि कौन क्या यूज करता है, मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप ये बता भी सकते हो कि वो मिरर कौन सा होगा. इस केस भूल जाते हो आप तो भी आप समझ के देख के
बता सकते हो मिरर कौन सा होगा। कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम को जल्दी से देख लेते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर रे डायग्राम कैसे बनाता है। सबसे अच्छी बात, सबसे खुशखबरी वाली बात ये है कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही केस पॉसिबल होते हैं, क्योंकि इसके अलावा आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दोगे, आपको सेम ही टाइप का मिलेगा, इसलिए हम लोग सिर्फ 2 केस की बात करते हैं। सर पहला केस क्या है? ऑब्जेक्ट इज़ एन इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी पे होगा तो दूसरा केस। पहला केस क्या है? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। सेकंड केस क्या है? ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो। फर्स्ट केस इज ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे प्लेस होगा तो वो फर्स्ट केस होगा। सेकंड केस में ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रख दो तो कैसा रे डायग्राम बनेगा? दैट्स द सेकंड केस, राइट? चलो, तो ये आपको पता है, बिल्कुल सेम है सर। इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, द लाइट रे व्हिच कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिस मिरर वर्क एज अ डाइवर्जिंग सरफेस, उसको डाइवर्ज करके दूर भेजेगा। मिरर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा सरफेस है, यू ऑल कैन सी दिस इज आवर सरफेस। याद रखना बच्चों, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखते हैं तो मिरर को हमको ऐसे प्लेस करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्टिंग साइड लेफ्ट में आए। काफी बच्चे ऐसे बना देते हैं इसको। इन दिस केस यू कैन नॉट गेट द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट, क्योंकि अगर आप लेफ्ट में रखोगे अभी तो भैया ये आपकी पॉलिश साइड है, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। रिफ्लेक्शन कहाँ से होता है? रिफ्लेक्टिंग साइड से, ठीक है। तो आपको मिरर को ऐसे बनाना पड़ता है हमेशा। रिमेंबर दिस, द पॉइंट दैट आई एम सेइंग आर वेरी क्रूशियल, क्योंकि कुछ बच्चे छोटी छोटी गलती कराते हैं, वो ऐसा मिरर बनाए आएंगे एट लास्ट और फिर कहेंगे सत्यानाश। ठीक है, करके आए हैं, मैं कॉपी चेक करता हूँ बच्चों की, ऐसे ही कर देते हैं वो मिरर ही गलत बनाते हैं, बाकी रेड डायग्राम तो छोड़ ही दो। अगर मिरर ही गलत है आपका, मार्क्स तो भूल ही जाओ। आपने पहला ही स्टेप ही दैट इज मिरर वही गलत बना दिया। अब टीचर के लिए तो ऑब्जेक्ट उस साइड से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट का जो रिफ्लेक्शन है वो उसकी पॉलिश साइड से हो रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल? तुरंत काट देंगे वो। लाइट इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइट कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिस सरफेस वर्क एज अ डाइवर्जिंग सरफेस। लाइट जा रही होगी दूर, तो लाइट जाएगी दूर तो आगे नहीं मिलेगी, बट पीछे तो मिल सकती है सर। पीछे जिस पॉइंट में मिलेगी वी कॉल दैट पॉइंट एज फोकस। यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे हमारी इमेज फॉर्म होती है, दैट इज फोकस। लाइट आ रही है, पैरेलल डाइवर्ज हो रही हैं, द पॉइंट वेयर इट मीटिंग, दैट पॉइंट इज फोकस। अगर हम ध्यान से पूछें आपसे यू क्या है इस केस में, अगर मैं पूछता हूँ आपसे यू क्या है इस केस में, तो आप कहोगे यू तो सर इन्फिनिटी है, लेकिन वी क्या है? सर वी तो ये है, यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है, दैट इज आर फोकस। और पॉजिटिव है सर, इधर साइड वाला पॉजिटिव है, पोल से इधर है ये, राइट? ये पोल से इधर है, इधर फोकस होगा, आगे कहीं सेंटर होगा हमारा, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। तो यू क्या है? इन्फिनिटी। वी क्या है? पॉजिटिव। अब सर नेचर क्या होगा इसका? नटूरे की बात कर लेते हैं इसके। इसके जो नटूरे हैं वो क्या होंगे? सर पहली बात तो इमेज फॉर्म खुद से नहीं हुई है, पीछे जाके हुई है। एक्सटेंड करनी पड़ी है लाइन को, डॉटेड लाइन बनानी पड़ी है। इट मींस द इमेज इज नॉट गेटिंग फॉर्म इन द स्क्रीन, व्हिच मींस द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, the image that is getting formed is virtual and erect, ठीक है। सेकेंडली सर साइज कैसा है? अब देख रहे हो आपकी फोकस पे ही मिल रहा है, ना उसके ऊपर ना उसके नीचे। इट मींस इट इज हाईली डिमिनिश और पॉइंट साइज, इट इज पॉइंट साइज्ड, और यू कैन से हाईली डिमिनिश। both are correct, both are correct, you can use any, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या थी, तो आप क्या कहोगे? पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है सर? एट फोकस। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? द पोजीशन ऑफ इमेज इज फोकस, ठीक है। चलो, आई गेस ये आपको आ रहा होगा, बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे, बात करते हैं हमारे कॉन्वेक्स मिरर की। सर कॉन्वेक्स मिरर का सेकंड केस, कॉन्वेक्स की बात कर ही रहे हैं, बात करते हैं सेकंड केस की। अब सेकंड केस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, ऑल अलोंग द लाइन, आप कहीं पे भी रख दो उसको, यू विल गेट द सेम इमेज। अब ये आपका मिरर है, इनसाइड पॉलिश, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस की साइड हमारा ऑब्जेक्ट, कहीं पे भी रख दो सर। फोकस पे रख दीजिए, सेंटर पे रख दीजिए, सेंटर के पीछे रख दीजिए, सेंटर फोकस के बीच में रख दीजिए, फोकस पोल के बीच में रख दीजिए, यू विल गेट द सेम टाइप ऑफ इमेज। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस मिरर। ये एक कोई डिसएडवांटेज नहीं है, ये इस मिरर का यूजनेस है, और इसका यूज बहुत अमेजिंगली यूज करते हैं हम लोग अपनी डेली लाइफ में, बहुत ज्यादा यूज करते हैं सर, क्योंकि यार ये सेम टाइप की इमेज दे रहा है, ऑब्जेक्ट से कितना भी दूर हो, कितना इंपॉर्टेंट हो गया ये। अब हम लोग पीछे एक बहुत दूर ऑब्जेक्ट है उसको भी देख सकते हैं, क्या समझे? अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आपको बहुत पीछे का ऑब्जेक्ट देखना है, लेकिन वो आपके मिरर में बन रहा हो, इमेज बन रही हो उसकी सेम साइज, मतलब सेम साइज का मतलब है कि वो मिरर के बाहर ना जा रही हो और ऑब्जेक्ट के आगे पीछे आने से वो इमेज गायब ना हो जा रही हो। गायब होने का मतलब है कि इतनी इन्फिनिटी बड़ी ना हो जाए कि मिरर पे उसको आ ही ना पाए। दैट इज व्हाई
वहां पे इसका यूज करा जाता है, वी कॉल इट एज अ रियर व्यू मिरर, राइट? इन आवर कार्स, इन आवर बाइक, इन आवर स्कूटीज, वी ऑल सी इट। वहां जो साइड मिरर होते हैं हमारे, इट वर्क एज अ कॉन्वेक्स मिरर। अभी वो कैसे इमेज फॉर्म होंगी? Firstly, we need a line which goes parallel to principal axis. The line which goes parallel to principal axis, this surface is diverging surface, it will get diverged from here. ठीक है? ओके, कन्वर्जिंग नहीं है, डाइवर्जिंग है, डाइवर्ज जाएगी। एरोज आर इंपॉर्टेंट, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, दोबारा नहीं, काफी बार बोल चुका हूँ। अभी जो डाइवर्ज हुई वो तो निकल गई, पीछे एक्सटेंड करेंगे तो फोकस पे जाएगी, ठीक है? बट इंपॉर्टेंटली, इफ आई टेक अनदर रे, यहाँ पे इसका फोकस होगा, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इफ आई टेक अनदर रे which goes along the center of curvature. Now we know the ray which goes along center of curvature, the ray which goes along center of curvature are not converging or diverging. They trace back their same path because they are going along the normal. अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, सेंटर से लेके जाता हूँ, सेंटर के along लेके जाता हूँ, इस यहीं से तो वापस चली जाएगी ये, यहाँ से तो वापस चली जाएगी, लेकिन अगर मैं डॉट पीछे लेके जाऊंगा तो सेंटर में मिल रही होगी। और अगर इस लाइन को मैं पीछे बढ़ाता हूँ, यू कैन सी is coming towards focus, and this is the point where they both are meeting. At this point they both are meeting. The point where they meet is where the image actually get forms. If the object is AB, the image is forming as A dash B dash. What you are observing that the size of the image is quite smaller. तो यहाँ पे इमेज बन रही है, ये छोटी बन रही है यार, सही में छोटी बन रही है। अगर छोटी बन रही है तो अच्छी बात है, ये भी तो एक अच्छी बात है। इसीलिए आपके साइड व्यू मिरर में लिखा होता है ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। क्लोजर देन दे अपीयर मतलब है, देखो इसका जो यू है वो ज्यादा है, जो वी है वो कम है, राइट? हाँ कि ना? और इसका हाइट देखो, हाइट देखो, छोटी इमेज फॉर्म हो रही होती है आपको, अच्छी बात है। यू नीड नॉट टू मेजर द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, बट व्हाट्स इंपॉर्टेंट कि पीछे है क्या और वो अप्रोक्सीमेटली कितनी डिस्टेंस पे होगा, दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाइल ड्राइविंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात, राइट? तो दिस अ ब्यूटी ऑफ द मिरर कि हमको एक ऐसा मिरर मिल रहा है जो एक ऐसे टाइप की इमेजेस फॉर्म करके दे पा रहा है, बहुत दूर वाली भी हैं जो, राइट? और दैट टू दैट टू पीछे जितना भी कुछ होगा सब दिख रहा होगा उसमें। हाँ कि ना? इफ इट इन द रेंज ऑफ द मिरर, यू कैन सी एवरीथिंग बिहाइंड इट। अमेजिंग, राइट? चलो, तो दैट्स अबाउट इट। अगर बात करते हैं यू की, तो यू क्या होने वाला है यहाँ पे सर? यू इज गोइंग टू बी नेगेटिव। वी क्या होने वाला है? वी इज इन द राइट साइड ऑफ द पोल, इट मींस दिस। अच्छा, मैंने फोकस और सेंटर इधर क्यों बना दिया था? दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, इधर नहीं होगा, उधर होगा, ठीक है? और वी क्या होगा सर? वी पॉजिटिव होगा, वी इधर है, यू नेगेटिव था। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव रही होगी। हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव रही होगी, ऊपर है, ऊपर है, राइट? अगर मैं बात करता हूँ यू बड़ा है कि वी बड़ा है, कोई भी हो सकता है, यू बहुत पास हो सकता है, ठीक है? बट अगर मैं बात करता हूँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज की, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा बड़ी रहेगी हाइट ऑफ इमेज से। आपको छोटी इमेज फॉर्म हो रही होंगी यहाँ पे। ओके, बहुत बढ़िया। तो देयर आर ओनली टू केसेस। फर्स्ट केस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। सेकंड, यू कैन प्लेस द ऑब्जेक्ट एनीवेयर between pole and infinity, you will get the images, right? Okay, so ये दोनों केसेस याद रखना। एट इंफिनिटी इमेज बन रही है फोकस पे, हाईली डिमिनिश और पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश और पॉइंट साइज, highly diminish or point size, you can see, and virtual and erect in this case when the object is between infinity and the pole। कहीं भी रख दो, between P and F। इमेज बन रही है कहाँ पे? between P and F, याद करो, इमेज इज फॉर्मिंग एट between P and F। पीछे बन रही थी P और F के बीच में, राइट? और it is diminish, virtual and erect। you all can see it is diminish, it is diminish, here you can see it is forming between pole and focus। position of image क्या था? in right here as well, what is the position of image? The position of image is between P and F, ठीक है? ओके, चलो, ये हो गया। सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस वन। कह रहा है विच काइंड ऑफ मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ द कार। एक हेडलाइट ऑफ द कार में कौन सा मिरर यूज करते हैं हम लोग? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। हेडलाइट ऑफ द कार काम क्या है सर? काम है लाइट को राइट डायरेक्शन में शो करना, फालतू पे नहीं फैलाना है, राइट डायरेक्शन में शो करना है, सामने सामने जानी चाहिए। कहाँ, कौन सा यूज करें? थिंक एंड आंसर मी, थिंक एंड आंसर मी, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू
can be used here? Type of mirror that can be used in the headlight of the car. आया? What according to you is the mirror which can be used as a headlight of the car? चलो देखते हैं। सर अगर हम लोग कॉनकेव यूज करते हैं तो कॉनकेव का काम तो कन्वर्जिंग होता है। हाँ सर होता है कन्वर्जिंग, लेकिन लाइट को क्या पूरा कन्वर्ज करना है एक पॉइंट पे? नहीं, पूरा कन्वर्ज नहीं करना है। लेकिन कॉनकेव की एक खास प्रॉपर्टी होती है सर, कि अगर कॉनकेव की बात करें और कॉनकेव के फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख दें, तो सर फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट होता है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है, तो जितनी भी लाइट रे होती हैं, वो सारी पैदल जाती हैं आके, राइट? तो अगर हम लोग बल्ब को मिरर के फोकस पे लगा दें, तो लाइट जितनी भी लड़ेंगी, सब जाएँगी पैरेलल। ऐसा ही होता है। ऑल द लाइट रे गोज़ पैरेलल और सब पूरा का पूरा आगे इमेज बन रही होंगी उसकी। दैट इज़ व्हाई वी यूज़ कॉनकेव। याद रखना, ठीक है? इट इज़ बिकॉज़ the object that is object in the sense the bulb is placed at the focus so that it can make all the light goes parallel to it. ठीक है? चलो। Why does a ray light passing through the center of curvature concave mirror get reflected back along the same path? You all know this. You all know this. Think about it. Why this happens? I have already told you why this happens. This happens because center of curvature work, the line which are going along the center of curvature are very same to normal. They are going along the normal और जितनी भी center of curvature रेन है, अगर वो normal के through pass हो रही हैं, तो all the angles that they made are 0 degree. The angle of incidence are 0. So does the angle of reflection. ये बात मैं आपको day 1 से बता रहा हूँ। मैं आपको पहले ही रिवील कर दी थी ये, अभी आपको क्वेश्चन के फॉर्म में मिल रही है। तो any ray which passing through the center of curvature they go undeviated because they are along the normal. कोई भी लाइट रे जा रही है, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो इस सरफेस के लिए ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है, तो वो नॉर्मल के अलोंग जाती है। अगर वो नॉर्मल के अलोंग जाएगी तो वैसे ही वापस आ जाएगी। नो डेविएशन इन द पाथ, इट विल रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम डायरेक्शन। जैसे जा रही है वापस ऐसे आ जाएगी चुपचाप, बिना कुछ बोले। एंगल आई 0, एंगल आर 0, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रहेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन कन्वेंशन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, स्टिल सी इट वंस अगेन। इफ वी टेक दिस एज पोल, या फिर हमारा मिरर का बिल्कुल सेंटर पॉइंट, इसके लेफ्ट में जो होगा एक्स एक्सिस के लिए डिस्टेंस टुवर्ड द लेफ्ट आर ऑलवेज नेगेटिव, distance towards the right are always positive, distance upward are positive, distance downwards are negative. This is what we have already studied. एक बार जल्दी से इन सारे पॉइंट्स को पढ़ लो, जिससे कि जब भी आप रे डायग्राम बनाओ तो ये गलती ना करो। All the distances are measured from the pole. First of all, we consider the distances from the pole. We measure everything from the pole, and we consider pole as the origin. Distance within the direction incident ray are always positive. ये वाली distance measured in a direction of an incident rays are always as positive. Distance measured opposite to the direction of the incident rays are taken as negative. ये बात से अच्छा है, आप इसको याद रखना। लेफ्ट वाला नेगेटिव, राइट वाला पॉजिटिव, टुवर्ड्स द लेफ्ट नेगेटिव, टुवर्ड्स द राइट पॉजिटिव। ऐसे आपको ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, ऊपर वाली पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव, जस्ट एज द कार्टेशियन प्लेन। आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस याद रखने हैं, ऐसा सिंपल बात है, लेकिन ये याद रखना कि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, लेट्स प्रैक्टिस हैविंग द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। जैसे मैं बोलता हूँ आपसे, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर एट एनी पॉइंट एंड द इमेज इज गेटिंग फॉर्म्ड हियर। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा। तो ऑब्जेक्ट इज हियर, इमेज इज गेटिंग फॉर्म्ड हियर। आप लोग मुझे पहले बताओ, विच केस दिस कैन बी, विच केस दिस कैन बी, ये कौन सा केस हो सकता है? ऑब्जेक्ट बना है, इमेज बनी है, विच केस इज दिस? सरफेस कॉनकेव है, सरफेस कॉनकेव है अपनी। सर विच केस इज दिस? व्हेन the, you can comment box, you can write in your comments which case is this. Object is placed and image is also getting formed, but it is towards the right और थोड़ी बड़ी बन रही है, थोड़ी बड़ी बन रही है। बड़ी कब बनेगी? इरेक्ट कब होगी? इरेक्ट तभी होगी जब वो 6 केस होगा। 6 cases object is placed between pole and focus, right?
तो ये हमारा u हो गया। अब आप लोग मुझे बताओ u क्या है? सर u लेफ्ट में है तो नेगेटिव रहा होगा। सर इसकी इमेज फॉर्म हो रही है, बड़ी हो रही है, एनलार्ज हो रही है, दैट व्हाट कैन सी 6 केस का एग्जांपल। ये इसका v है, बड़ी से कोई मतलब नहीं है। कितनी डिस्टेंस है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट था, ये हमारे लिए उसकी इमेज है। सर v क्या है? v सर राइट साइड में, दैट इज व्हाई इट इज पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है सर? दोनों ही ऊपर हैं, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव हो गई और हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव हो गई, राइट। हाइट ऑफ इमेज भी हो गई पॉजिटिव। एक और केस देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। चलो, इफ द केस इज दिस, which case is this? Which case is this? Tell me बच्चों, which case is this? ये कौन सा केस है? कॉन्वेक्स है तो ही केस होते हैं। अगर इमेज बड़ी बन रही, इमेज बन रही है, इमेज कोई मेरे को हाइट दिख रही है, इट मींस इट इज सेकंड केस, इट कैन नॉट बी द फर्स्ट केस। सर u इज व्हाट? नेगेटिव। u इज व्हाट? नेगेटिव। सर v इज व्हाट? पॉजिटिव। सर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, height of image positive. Very good. Consider this case. Which case is this? See this and tell me which case is this. ये कौन सा केस है बच्चों? कॉनकेव सरफेस, ऑब्जेक्ट बना है, इमेज बनी है, इमेज बड़ी दिख रही है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ठीक है। उल्टी दिख रही है, रियल इन्वर्टेड बड़ी, रियल इन्वर्टेड बड़ी, रियल इन्वर्टेड बड़ी, सेंटर से आगे बढ़ गए हो, ऑब्जेक्ट पास जा रहा है, इमेज दूर जा रही है, ऑब्जेक्ट पास जा रहा है, इमेज दूर जा रही है। हम लोग सी के आगे बढ़ गए हैं, तब सी पहले रहा होगा, एफ यहाँ रहा होगा, वी आर बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, इमेज इज गेटिंग फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। सर यू की बात करते हैं, सर यू इज दिस डिस्टेंसेस आर यू, सर यू हैज टू बी नेगेटिव, राइट। यू क्या है? नेगेटिव है, यू इज नेगेटिव, यू इज नेगेटिव। सर ये हमारी इमेज फॉर्म हो रही है, दैट इज वी, फेज नेगेटिव, बहुत बढ़िया। सर एफ नेगेटिव ही रहेगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सर पॉजिटिव ऊपर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज सर नीचे है, नेगेटिव। ये देख, यहाँ से देखना, हाइट को कभी भी एक्स एक्सिस से मेजर ना करना। हाइट को जितनी गलतियां कर सकते हो सारी बता रहा हूँ। हाइट को कभी भी एक्स एक्सिस से मेजर ना करना, वो हमेशा वाई एक्सिस से मेजर हो रही होंगी, कितना ऊपर या कितना नीचे है, ठीक है। चलो ओके, डिस्क्लेमर क्या याद रखो, डू नॉट फॉरगेट, डू नॉट फॉरगेट द साइन कन्वेंशन इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर, बिकॉज साइन कन्वेंशन जहां भी गलत हुए पूरा का पूरा क्वेश्चन गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, दैट इज द रिवीजन ऑफ द प्रीवियस वन एंड वी हैव रिकॉल्ड कॉन्वेक्स की रे डायग्राम और इसके बिहाफ पे क्वेश्चन, उसके बेसिस पे क्वेश्चन कॉनकेव कॉन्वेक्स मिला के साइन कन्वेंशन के संग। आज के लिए इतना ही, बहुत लंबा लेक्चर नहीं बना रहा हूँ। मेक श्योर यू राइट एवरीथिंग दैट आई एम टीचिंग यू, हर एक स्टार पॉइंट अपने बुक में, अपनी कॉपी में बनाते हुए चलो, क्योंकि यही वर्ड्स जो हैं ये काम आ रहे होंगे। बहुत ही अच्छे से यार कवर करो, हल्के में ना लेके पढ़ो, सराउंडिंग जैसी भी हो आपको कोशिश करना है कि बिल्कुल बेस्ट टू बेस्ट पढ़ाई कर रहे हो। एक काम करना, एनसीईआरटी की रीडिंग मार लेना टिल हेयर, जिससे कि जब हम लोग आगे जाएं, विच इज द मिरर फॉर्मूलाज, मिरर फॉर्मूलाज में हम लोग क्वेश्चन करेंगे अब सीधे न्यूमेरिकल्स में, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जिससे जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर ट्रबल ना आए, ठीक है। तब तक के टाटा बाय बाय, सी यू ऑल, मेक श्योर to hit the like button, subscribe, you know the drill, share with the friends so that they can also get benefited with the courses that we are making, with the lectures that we are creating, उन तक वे पहुंचे, उनको भी हेल्प करें। तो keep it going, okay, टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन, मिलते हैं।